नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को चुनाव आयोग की सिफारिश मिल गई है और वो फिलहाल इस पर कानूनविदों से रायशुमारी कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि संविधान विशेषज्ञों से मंथन करने के बाद राज्यपाल संभवतः कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना फैसला बता सकते हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग में इस पर लंबी सुनवाई चली, दोनों ओर से दलीलें पेश की गई और अब चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल को सौंप दी है। अब इस पर अंतिम फैसला राज्यपाल को लेना है। तो कल फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। अब सवाल यह है कि कल आखिर क्या होगा हेमंत सरकार का। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट पर इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर राज्यपाल फैसला सुनाने वाले हैं। फैसला एक सीलबंद लिफाफे में है और उसी फैसले को लेकर कानूनविदों से रायशुमारी राज्यपाल कर रहे हैं। और अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन की सिफारिश में क्या है। क्या सोरेन की सदस्यता जाएगी? हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या सदस्यता चली जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। चुनाव लड़ने पर क्या बैन लगेगा, यह भी बड़ा सवाल है। राज्यपाल ने रिपोर्ट पर मंथन किया है। स्पीकर और सीएम को राज्यपाल बताएंगे, इस फैसले से अवगत कराएंगे। उसके बाद सवाल यह उठता है कि आखिर गठबंधन के पास क्या विकल्प है। हेमंत सोरेन को क्या राहत मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी कोई नहीं जानता कि इस लिफाफे में क्या कुछ है और फैसला आने के बाद से झारखंड की राजनीति में क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आगे क्या क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। चुनाव लड़ने के लायक तब होंगे जब चुनाव लड़ने के लायक होंगे तो दोबारा चुनाव होगा। दोबारा चुनाव लड़ना होगा हेमंत सोरेन को और दोबारा शपथ लेकर सीएम बने रहेंगे हेमंत सोरेन। 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना होगा हेमंत सोरेन को। दोबारा शपथ लेकर सीएम बने रह सकते हैं हेमंत सोरेन और चुनाव लड़ने लायक नहीं होंगे तब क्या होगा। मारूपी सोरेन और पत्नी कल्पना में से किसी एक को सीएम बनाया जा सकता है। इन दोनों में से जो सीएम बनेगा उसे 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा। और आइए अब झारखंड विधानसभा के गणित को समझते हैं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए जो मौजूदा सरकार के पास है। अगर फैसला पक्ष में नहीं भी आता है तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। झारखंड विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। जेएमएम के 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 18 विधायक हैं, आरजेडी के 1 विधायक हैं, सीपीआईएमएल के 1 और एनसीपी के 1 विधायक हैं। और इसके साथ ही बीजेपी और राजसू के 28 विधायक हैं जो विपक्ष में हैं, जिसमें से बीजेपी के 26 विधायक हैं, 2 निर्दलीय विधायक हैं। इनकी संख्या 30 है। बीजेपी 26, आजसू 2 और निर्दलीय 2। और हमारे साथ एस.वाई. कुरैशी जुड़े हुए हैं। एस.वाई. कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं और चूंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यह मामला है तो इसमें सबसे पहले सवाल तो यही बनता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन इस तरह के मामलों में क्या कुछ सिफारिश कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम होने लग गए पूरे चैनलों पे, ये बड़े स्पेक्युलेटिव हैं कि क्योंकि उस लिफाफे में क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं। हो सकता है उसमें ये हो कि शिबू सोरेन गिल्टी नहीं है,
या हो सकता है वो गिल्टी हैं। तो अभी ये डिस्कशन तो वैसे प्री मेच्योर है, लेकिन सिर्फ रूल समझने की बात जहां तक है जी, रूल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101 और 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज के बारे में और 191 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस के बारे में है। और इसका प्रोसीजर ये है कि अगर किसी को कोई शिकायत है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी एमएलए एमपी ने ले रखा है, तो उन्होंने गवर्नर को कंप्लेंट करनी होगी या राष्ट्रपति को कंप्लेंट करनी होगी। राष्ट्रपति पे ये इनकम्बेंट है कि वो अपने आप इस पे ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन को ये केस रेफर करते हैं कि आप इस पे हमको अपनी राय दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन क्वाज़ाई जुडिशियल यानी आधे जुडिशियल प्रोसीजर को अदालत की तरह बैठ के अदालती कार्रवाई करके इसके ऊपर फैसला करते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज के बड़े से बड़े वकील सब पेश होते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करती है। उस फैसले की जो नेचर है बड़ी जुडिशियल नेचर का है। उस फैसले को जब वो गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो गवर्नर और राष्ट्रपति उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं चेंज कर सकते, जूं का तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करनी होती है। अब अगर सपोज इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ दिया है तो कल गवर्नर उसी को जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसको अपने ऑर्डर के बतौर नोटिफाई करेंगे और कि जी अब आप डिस्क्वालिफाइड हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है और देखते हैं क्या होता है। सर ये जो जन प्रतिनिधित्व कानून है वो क्या कहता है दरअसल? देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसके पास है उसको वो एमपी और एमएलए का पद नहीं उस पर कायम रह सकता। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने चूंकि ले डाउन किया था तो इसीलिए एक्ट में भी आ गया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। इसका लॉजिक उसकी ये है कि अगर किसी एमएलए ने कोई सरकार से कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई पद ले लिया तो उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग खत्म हो जाएगी। जब वो वोट देगा सरकार के रेजोल्यूशन पे तो उसके फेवर में देने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये इस वजह से एमएलए एमपीज की थिंकिंग इंडिपेंडेंट रहा है, इस वजह से उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेने से मना किया गया है। लेकिन पिछले सालों में 5 बार कानून में चेंज कर करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पद पे ऐड किए जाते हैं कि ये पद भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होंगे, ये पद भी नहीं होंगे। बल्कि 2006 में तो इससे पहले जो 5 बार अभी मैं बता दूं 1993 में, 94 में, 2000 में, 2006 में और 2013 में इसमें परिवर्तन किया गया और कई पद उस डेफिनेशन से निकाले गए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। पर 2006 में एक गंभीर मसला हुआ था कि 59 पदों को इन्होंने निकालने की कोशिश की सरकार ने और 1959 से उसको इफेक्ट दिया। तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा, उन्होंने वो बिल को लौटा दिया कि ये नहीं चलेगा, ये हर पद को आप हटाया जा रहा हो, ये क्या तरीका है। तो पार्लियामेंट ने उसको दोबारा पास करके लोकसभा ने दोबारा भेज दिया। ना कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि अगर लोकसभा दोबारा उसी चीज को पास करके भेजती है तो राष्ट्रपति को बाधक है कि उसको साइन करें। लेकिन वो इससे इतने नाराज थे कि उन्होंने फिर भी नहीं साइन किया। 2 हफ्ते गुजर गए। उस 2 हफ्ते उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर वो राष्ट्रपति उसको ना साइन करते तो 22 एमपीज के खिलाफ उस वक्त हमारे पास पिटीशन चल रहा था और जिसमें स्पीकर भी शामिल थे। तो उन सबको रिजाइन करना पड़ता, सरकार माइनॉरिटी में होती। बिल्कुल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हेमंत सोरेन को दोषी पाती है इलेक्शन कमीशन तो क्या उनकी कुर्सी जा सकती है, उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है और क्या उन पर चुनाव आगे लड़ने के लिए रोक भी लगाया जा सकता है? जी नहीं, इसमें ये हाँ या ना, इसमें पहले तो ये दोनों चीजें हैं कि एक तो इनकी सदस्यता एज एमएलए जाएगी और चूंकि एमएलए की सदस्य जाएगी इस वजह से चीफ मिनिस्टर की गद्दी जाएगी, क्योंकि कानून ये है कि एमएलए होना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। द टेक्निकल प्रोविजन कि एक नॉन एमएलए भी लाया जा सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसने इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा। अगर 6 महीने में नहीं आता तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। अब कायदे से तो अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं इन्हें रेजिग्नेशन देने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा
ये टेक्निकली तो फिर 3 दिन बाद ये दोबारा एज ए नॉन एमएलए फिर आ जाएं, लेकिन वो एथिकली बड़ा रॉन्ग होगा, तो वो तो मुझे संभावना लगती नहीं। लेकिन एज एमएलए डिस्क्वालीफाई होते ही चांसेस ये हैं कि वो ये पद से शायद इस्तीफा दे दें और किसी और को वहां पे बिठा दें। सर, इस तरह के अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह की सजा भी सुना सकती है कि ठीक है, आपकी सदस्यता तो चली जाएगी लेकिन आप अगले कुछ वर्षों तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते? ऐसे भी प्रावधान है सजा के तहत? नहीं, अच्छा, हाँ, आपका पहले सवाल का जवाब अधूरा रह गया था। उसमें आपने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन आगे के लिए, इस कानून के तहत आगे के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। सिर्फ इस वक्त जो एमएलए हैं उनको कह देंगे कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए अब आप कल से एमएलए नहीं है, ये तो कह सकते हैं। आगे के लिए कि आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, ये और किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। जैसे अगर किसी को क्रिमिनल केस हुआ और उसमें कन्विक्शन हो गई, उसके बेसिस पर 6 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इस केस में अगले 6 साल के लिए इलेक्शन से वंचित होना ये नहीं हो सकता, तो फौरन ही इलेक्शन लड़के दोबारा आ जाता है। और इसकी कई वो है, जैसे सोनिया गांधी जी का हुआ था, जया बहादुरी जी का हुआ था, जया बच्चन, उनके डिस्क्वालीफाई हुई थी फॉर इलेक्शन के दोबारा आ गई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। रांची का राजभवन और मुख्यमंत्री आवास दिन भर राजनीतिक हलचल का केंद्र बिंदु बना रहा। हेमंत सरकार के भविष्य को लेकर दिन भर अटकलें लगती रहीं, पर देर शाम सारी गतिविधियां थम गईं। 25 अगस्त का दिन सुबह से ही सबकी निगाहें झारखंड राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर टिकी थी, क्योंकि निर्वाचन आयोग का फैसला जो आने वाला था। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के बाहर भीड़ जुटने लगी, मंत्रियों और नेताओं का तांता लगने लगा। सब जानने को उत्सुक थे कि आज क्या होने वाला है। दोपहर 1 बजे निर्वाचन आयोग का फैसला राज्यपाल तक पहुंचने की खबर सामने आई। पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तकरार तेज होने लगी। हर कोई झारखंड की राजनीति को लेकर भविष्यवाणी करने लगा। दोपहर 2 बजे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली दौरा पूरा करके रांची लौटे। राज्यपाल के राजभवन लौटते ही हेमंत सरकार के फैसले को लेकर अटकलें तेज होने लगी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास के बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, पुलिस जवान नाचने गाने लगे, हेमंत कैबिनेट के फैसले को लेकर जश्न मनाने लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आए और पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की। शाम 4:30 बजे रांची में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य और विजय हांसदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेएमएम ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि महागठबंधन की सरकार को कोई खतरा नहीं है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास के अंदर से एक एक करके नेताओं और मंत्रियों के बाहर आने का सिलसिला तेज होने लगा। हर नेता ने यही दावा किया कि हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की मर्यादा मिट्टी में मिलाकर रख दी है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती दी और कहा कि महागठबंधन की सरकार को कोई खतरा नहीं है। राजनीतिक तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हर प्रकार से, हर वक्त, हर जगह उनसे प्रतिद्वंदिता के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो बात माननीय राज्यपाल को नहीं मालूम, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम। यह अजीब विडंबना है। भारत के निर्वाचन आयोग से आज हम यह मांग करते हैं कि उनके अभिमान, उनके स्वायत्ता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करने का काम किया। उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्ति जो संसद का भी सदस्य है कि केवल सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
रांची के मुख्यमंत्री आवास में दिन भर चली राजनीतिक गहमागहमी के बीच देर शाम एक एक करके मंत्री और नेता वापस लौटने लगे तो बाहर मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सबने एक ही जवाब दिया कि बहुमत महागठबंधन के साथ है और हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। आराम से चलेगी सरकार। मुख्यमंत्री कौन होंगे? जो हमारा जो है हेमंत सोरेन, लेकिन बस वही। लेकिन आ रहा है दादा कि खिलाफ को क्या आ रहा नहीं रहा, वो सब भले आदमी खड़ा हमारे पास 50 से अधिक विधायकों का समर्थन है और उसमें अभी और बढ़ोतरी हो रही है। कुछ भाजपा के लोग भी कुछ अभी संपर्क। नेतृत्व किनका रहेगा फिर? विश्वेश जी, नेतृत्व किनका रहेगा? नेतृत्व जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। कोई अभी तक राजभवन से कोई सूचना पहुंची है या नहीं? नहीं पहुंची है, किसी तरह कोई सूचना? किसी तरह की सूचना नहीं। आप लोग एकजुट हैं? बिल्कुल एकजुट हैं। कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं? कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं। तो यहाँ का माहौल ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग सब चीज के लिए तैयार हैं। और हमारे तमाम जो विधायकगण हैं गठबंधन के, कांग्रेस के, राजद के और जेएमएम के सारे लोग हमारे साथ हैं और चाहे वो कितना भी षड्यंत्र करे या कुछ भी करे, हमारी सरकार नहीं गिरने वाली है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर चुनाव आयोग की सिफारिशों को लेकर बीजेपी ने जेएमएम पर जमकर निशाना साधते हुए दावा किया कि हेमंत सरकार कुछ वक्त की ही मेहमान है। कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मत है। और निश्चित रूप से चीफ इलेक्शन कमीशन जो भी एडवाइस देंगे, क्योंकि एक्ट कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर ही गवर्नर एक्शन लेंगे। और वैसे व्यक्ति अगर राज्य में मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तो फिर इस राज्य का क्या होगा? इसलिए हमारा तो उस समय भी मांग था और आज भी मांग कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रुप है, बहुत लॉबिंग है। बस इस स्थिति में क्या वो करते हैं, उनके पार्टी की ओर का क्या निर्णय होता है, उसके साथ ही साथ गठबंधन है, गठबंधन का क्या डिसीजन होता है, ये तो उन पर है। फैसला इसमें करने का क्या है? इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, केवल उस सदस्यता को, उस ऑर्डर को जो है इम्प्लीमेंट करा देना है। गवर्नर साहब कस्टोडियन है संविधान के, तो वो निश्चित तौर पर जो है उसको आज ही इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे।